पूरी सिंध में इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन के नतीजे में JUI के खिलाफ बाकायदा सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। आप धांधली के नतीजे में बल्दियाती इलेक्शन को जीतने की कोशिश करते हैं। सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो फिर मैं शिकायत ना करूं तो फिर क्या मैं बंगड़े डाल दूं? इलेक्शन कमीशन कहाँ था? ये इलेक्शन कमीशन सुबह सिंध को खुद भी पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? ये कहा जा रहा है कि जनाब आप मखलूत हुकूमत से खुश नहीं है, अलहदगी का सोच रहे हैं या बहुत जल्दी है ये बात करना भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। देखिए, बात यह है कि आपको ये बखूबी मालूम है कि मौजूदा हुकूमत एक पार्टी की हुकूमत नहीं है। ये तकरीबन 13 जमातों का कोalition हुकूमत है, एक मखलूत हुकूमत है जिसको आप कौमी हुकूमत भी कह सकते हैं। अब इन तमाम जमातों का मुख्तलिफ़ुल ख्याल, मुख्तलिफ़ुल नज़रियात की हामिल जमातें हैं। सही है। अब कभी न कभी बड़ी जमातों के दरमियान, छोटी जमातों और बड़ी के दरमियान शिकायत ज़रूर होंगी। उन शिकायत का इजाला करना भी ज़रूरी है। सही है। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में जमीयत उलमा इस्लाम की जो तहफ़्फ़ुज़ात है बुनियादी तौर पर वो है सिंध इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि सिंध में आपको मालूम है कि कल पूरी सिंध में इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन के नतीजे में JUI के ख़िलाफ़ बाकायदा सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। हमारे कारकुनों को ज़दोकोब किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और पोलिंग अमला बशमूले हमारे कारकुनों को अगवा किया गया। बाकायदा मुसल्लह लोग आके बाकायदा गुंडे बदमाश आए और कारकुनों को उठाया, पोलिंग अमले को, सरकारी अमले को उठाया गया, अगवा किया गया और बैलेट बक्सिस को उठाया गया। लिहाजा इस सूरत हाल में जब सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो और मरकज़ में हम उनके साथ इत्तेहादी हैं, तो फिर मैं शिकायत ना करूं तो क्या करूं? तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम सिंध की जो क़ियादत है हमारी पार्टी की, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी अमीर है और उनको शिकायत तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखी और उनकी तवस्सुत से, चूँकि वो PDM के सरबराह भी है और वो तमाम जमातें हुकूमत का हिस्सा भी है जो PDM में शामिल थी, उसकी तवस्सुत से शहबाज शरीफ से भी कि आपकी एक बहुत बड़ी जमात इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के नाम पर, जो हम जमहूरियत के लिए वहाँ बैठे हैं कि आगे हमने साफ और शफाफ इंतखाबात का माहौल कौम को देना है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ तो हमारा मुद्दा यही था कि ये धांधली के नतीजे में आए। तो अगर आप धांधली के नतीजे में बल्दियाती इलेक्शन को जीतने की कोशिश करते हैं, सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो फिर मैं शिकायत ना करूं तो फिर क्या मैं बंगड़े डाल दूं? मेरे साथी अगवा हो रहे हैं, उन पर तशद्दुद हो रहा है। अच्छा, मैं नबी कबूल से बात का जवाब तो लूंगा, लेकिन ये बताइएगा, अमरो साहब ने काफी जज्बाती अंदाज में कहा है कि मैं सिंध से जरदारी भगाओ मुहिम चलाना शुरू करने जा रहा हूं और मौलाना फजल रहमान की मुझे मुकम्मल उनसे मुशावरत के बाद उनकी रजामंदी शामिल है। इस बयान को मैं जज्बाती बयान कहूं, उनका जाती बयान कहूं, आप लोगों का बयान कहूं, आप लोगों की मुशावरत से पूरी पार्टी का बयान कहूं, या ये जज्बाती मामला या सॉर्ट आउट हो जाएगा? देखिए, हमारे जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी है मौलाना राशिद सुमरू साहब, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बातें जो आपने की उन्होंने उसका इजहार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। सही है। अब हर पार्टी को एहतजाज करने का हक हासिल है, उनका जमहूरी हक है। ठीक है। जुल्म के खिलाफ, नाजायज़ के खिलाफ, धमकियों के खिलाफ, उनकी जो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, जो लाकानूनियत है, आप खुद बताइए कि सरकारी मशीनरी मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुई, सरकार मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, वज़रा बाकायदा वो इस्तेमाल हुए, वो खुद इस्तेमाल होते रहे और इलेक्शन कमीशन कहाँ था? ये इलेक्शन कमीशन सुबह सिंध को खुद भी पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ खड़ा हूँ। तो फिर आप मुझे बताया मैं फरियाद क्या करूँ? ठीक है। मुझे तो ये तो मेरी मजबूरी है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। जब एक तरफ जुल्म है, जबर है, बर्बरियत है, मुझे वोट करने का हक नहीं दिया जाता, वोट डालने का हक नहीं दिया जाता, जबरदस्ती, दोस्त धमकी, तशद्दुद और अगवा के जरिए मेरे नतायज को तब्दील किया जाता है, मेरी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जाता है,
تو میں اپنی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی شکایت کروں گا، احتجاج کا راستہ بھی اپناؤں گا، اور کوalition حکومت میں جو بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، اس کے ذریعے اپنے بڑے اتحادی پیپلز پارٹی سے بھی شکوہ اور وہ اعتراضات اٹھاؤں گا۔ لہٰذا اب یہ تمام چیزیں مولانا صاحب کے سامنے ہیں۔ مولانا صاحب ایز اے پی ڈی ایم کے سربراہ، ایز اے امیر جمعیت علماء اسلام، گیند اس کے کورٹ میں ہے، بال اس کے کورٹ میں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔